हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। यदि आप लोग चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। फ्रेंड्स, आप लोग कितना स्कोर करते हैं, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। अर्नाल्ड्स मेमोरियल वर्सेज इज डेडिकेटेड टू। अर्नाल्ड ने जो मेमोरियल वर्सेज लिखी हैं किसको डेडिकेट हैं? शेक्सपियर, कीट्स, एस टी कॉलरिज या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, ध्यान रखना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्नाल्ड ने जो मेमोरियल वर्सेज लिखी है ये 3 पोइट्स को डेडिकेट है, ध्यान रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। 3 पोइट्स को डेडिकेट, ध्यान रखना। फर्स्ट पोइट बायरन, ओके। सेकेंड पोइट गेटे हो जाएंगे। थर्ड पोइट आपके विलियम वर्ड्सवर्थ जी हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मैथ्यू अर्नाल्ड ने जो पोएम लिखी है मेमोरियल वर्सेस, इसमें 3 पोइट्स का जिक्र है, बायरन, गेटे, विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके। तो फर्स्ट का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। ब्यूटी प्रोवोक थीव्स सूनर देन गोल्ड, दिस लाइन अपीयर्स इन। ए लाइन कहाँ पर अपीयर हुई है, रिस्पॉन्स करिए। एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 या फिर जूलियस सीजर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इस लाइन को रोजलिंड अटर करती है, ओके। एज यू लाइक इट में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, दिस लाइन इज फ्रॉम। ए लाइन कहाँ से ली गई है, रिस्पॉन्स करिए। मैकबेथ, द टेम्पेस्ट, हेमलेट, किंग लियर। क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा सकती है, किस प्ले की है, रिस्पॉन्स करिए। मैकबेथ, टेम्पेस्ट, हेमलेट या फिर किंग लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हेमलेट प्ले की लाइन है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, रिस्पॉन्स करिए। इसके मीनिंग होते हैं रसीद, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ध्यान रखिएगा। ACKNOWLEDGE प्लस इसी में करना है मेंट, MENT, ध्यान रखना। ACKNOWLEDGE एक्नॉलेज, प्लस इसी में करना है मेंट, मीनिंग होती रसीद। मैच कर लीजिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ACKNOWLEDGEMENT, ओके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सी भाषाओं को बोलता है, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? बाइलिंगुअल, लिंग्विस्ट, पॉलीग्लॉट, ट्रांसलेटर।
क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। ऐसा व्यक्ति जो बहुत सी भाषाओं को बोलता है पॉलीग्लॉट कहलाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लिंग्विस्ट क्या होगा? जो बहुत सी भाषाओं को जानता है। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज। बाइलिंगुअल क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषाओं का ज्ञान रखता है। ओके, तो 5 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग कॉन्सनगिम्टी। कॉन्सनगिम्टी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी मीनिंग होती है ब्लड से संबंधित, या फिर आप कह सकते हैं खून का रिश्ता। खून का रिश्ता। रिस्पॉन्स करिए। या फिर आप कह सकते हैं संबंध। ओके, यदि किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ खून का संबंध है, खून का रिश्ता है, तो उसका जो रिलेशन है कॉन्सनगिम्टी कहलाएगा। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। CONSANGUINITY। ध्यान रखना, CONSANGUINITY। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द सिनोनिम ऑफ अपीज। अपीज का सिनोनिम क्या होगा? प्रोपिशिएट, ऑगमेंट, एग्रावेट, स्लगिश। क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। ध्यान रहे, सिनोनिम बताना है अपीज का। अपीज मीन्स होता है शांत करना। शांत करना। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट मीन्स भी होता है शांत करना। 7 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑगमेंट, एग्रावेट ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग एम्बीडेक्ट्रस। एम्बीडेक्ट्रस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। एम्बीडेक्ट्रस मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को एक समान यूज कर लेता है। ओके, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ध्यान दीजिए। AMBIDEXTROUS। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। AMBIDEXTROUS एम्बीडेक्ट्रस। मीनिंग क्या होती है? ऐसा व्यक्ति जो अपने लेफ्ट एंड राइट हैंड को एक समान यूज कर सकता है लिखने में। ओके, एम्बीडेक्ट्रस कहलाता है। मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। AMBIDEXTROUS। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग अपरेटस। अपरेटस की करेक्ट स्पेलिंग बताना है। इसकी मीनिंग होती है उपकरण। उपकरण या फिर आप कह सकते हैं सामग्री। ओके,
रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। अपरेटस में अप्पा, APPA अप्पा, प्लस कर देना रेटस, RATUS, ध्यान रखना अप्पा प्लस करना रेटस, RATUS अपरेटस। मीनिंग क्या होती है? उपकरण या फिर सामग्री। मैच कर लीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, APPA RATUS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। द फ्रेज द बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अकर्स इन, ये फ्रेज कहाँ पर अकर होता? रिस्पॉन्स करिए। प्रेफेस टू लिटरेचर बैलेट्स, द प्रेल्यूड, बायोग्राफिया लिटरेरिया या फिर इमोर्टलिटी वर्ड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है बट इजी है। रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर 10। द बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के लिए एस.टी. कॉलरिज जी को जाना जाता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायोग्राफिया लिटरेरिया। इस बुक में ये जो फ्रेज अकर हुआ है, द बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। द राइमिंग स्कीम ऑफ वीनस एंड एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस की राइमिंग स्कीम क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 11। वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर की ये पोएम है जो 1593 में आती है। ओके, हेनरी रादेस्ले जी को डेडिकेट है, या जिनको आप बोलते हैं साउथहैम्पटन। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान रखना यह 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है। सिक्स लाइन स्टेंजा में लिखी गई है। टोटल इसमें 1194 लाइन है। वन 99 स्टेंजा हैं। इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? ऑप्शन ए, ABABCC, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी वर्क को विलियम शेक्सपियर ने द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये। वीनस एंड एडोनिस, इसी वर्क को इमेच्योरिटी वर्क भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। द सिल्वर बॉक्स रिवेल्स, सिल्वर बॉक्स क्या रिवील्स करता है? रिस्पॉन्स करिए। इक्वालिटी ऑफ जस्टिस, इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट एंड क्लास या इक्वालिटी ऑफ कास्ट एंड क्लास। 12 को रिस्पॉन्स करें, करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एक गाल्सवर्दी जी का फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले है जो 1906 में आता है। ओके, ये इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस को प्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 एक्ट कॉमेडी है, 1906 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। द पैट्रिशियन follows up the struggle between the individual and caste to the circle of aristocracy, democracy
थियोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। 13 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द पेटिशन फॉलोज अप द स्ट्रगल बिटवीन द इंडिविजुअल एंड कास्ट टू द सर्कल ऑफ एरिस्टोक्रेसी, कुलीन वर्ग। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए। द फ्रीलांस डायरेक्ट्स द स्टडी टुवर्ड्स द स्पेशल डोमेन ऑफ द जस्टिस प्रॉब्लम, द लैंड प्रॉब्लम, द कैपिटल प्रॉब्लम, या ऑप्शन डी द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। 14 को रिस्पॉन्स करिए। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। द फ्रीलांस डायरेक्ट्स द स्टडी टुवर्ड्स द स्पेशल डोमेन ऑफ लैंड प्रॉब्लम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को रिस्पॉन्स करिए। एज ए ड्रामाटिस्ट गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एज ड्रामाटिस्ट गाल्सवर्दी बिलोंग टू। ऑप्शन ए द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो, या ऑप्शन बी द थियोरेटिकल ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो, या ऑप्शन सी द मैथोलॉजिकल ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो, या ऑप्शन डी द फिलोसफिकल ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। 15 को रिस्पॉन्स करिए। 15 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एज ए ड्रामाटिस्ट गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्स करिए। इब्सन हु रोट डॉल्स हाउस वाज द प्रेडिसेसर ऑफ गाल्सवर्दी। इब्सन ने डॉल्स हाउस लिखा जो गाल्सवर्दी जी के प्रेडिसेसर थे। ही वाज, वो कौन थे? ऑप्शन ए नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट, या ऑप्शन बी एन आयरिश ड्रामाटिस्ट, या ऑप्शन सी एन अमेरिकन ड्रामाटिस्ट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 16 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ध्यान रखना। इब्सन डॉल्स हाउस को लिखा जो गाल्सवर्दी जी के प्रेडिसेसर थे, वो एक नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 16 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 16 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 17 को रिस्पॉन्स करिए। गाल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम प्लेस, रोमांटिक प्लेस, एडवेंचरस टेल्स, रोमांटिक टेल्स। 17 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रॉब्लम प्लेज। वंस अगेन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गाल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम प्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को रिस्पॉन्स करिए। गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज, गाल्सवर्दी जी का मास्टरपीस कौन सा वर्क है? द पेटिशन, द फ्रीलांस, द फोर्साइट सागा, फ्रैटर्निटी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, द फोर्साइट सागा इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसी वर्क के लिए गाल्सवर्दी जी को नोबेल प्राइज मिलता है 1932 में, 1932 में। ओके,
नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर्स फाइट विद द पायरेट्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। शेक्सपियर्स फाइट विद द पायरेट्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जे विल्सन, टॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, A.W. पोलार्ड। 19 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, A.W. पोलार्ड। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 20 को रिस्पॉन्स करिए। द सोर्स ऑफ जूलियस सीजर इज, जूलियस सीजर का सोर्स क्या है? ऑप्शन ए क्रॉनिकल्स बाय राफेल्स हॉलिंस्टीड, या ऑप्शन बी लाइफ्स बाय प्लूटार्क, या ऑप्शन सी पोंडेस्टो, या ऑप्शन डी रोजालिंड। 20 को रिस्पॉन्स करिए। जूलियस सीजर का सोर्स बताना है, इसका सोर्स कहाँ से लिया गया है? जूलियस सीजर, ध्यान रखना, जूलियस सीजर एक रोमन प्ले है, रोमन प्ले है। ओके, जितने भी रोमन प्ले हैं सभी का सोर्स लाइफ्स बाय प्लूटार्क है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना कौन कौन से रोमन प्ले हैं, ध्यान रखना। याद रखने के लिए 3 वर्ड याद रखना, जैक, JAC, जे से हो जाएगा जूलियस सीजर, ए से हो जाएगा एंटोनियो क्लियोपेट्रा, सी से हो जाएगा कोरियोलेनस। ओके, ये 3 जो प्लेज हैं रोमन प्लेज हैं, इन सभी का जो सोर्स है लाइफ्स बाय प्लूटार्क है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि आप लोगों को ये 3 वर्ड याद रहेंगे, जैक, तो बड़ी आसानी से आप लोग आंसर फाइंड कर ले जाएंगे। जे फॉर जूलियस सीजर, ए फॉर एंटोनियो क्लियोपेट्रा, सी फॉर कोरियोलेनस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, 21 को रिस्पॉन्स करिए। फिलोसफिक मेडिटेशन इज प्रेजेंट इन, फिलोसफिक मेडिटेशन को कहाँ पर प्रेजेंट किया गया है? मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। 21 को रिस्पॉन्स करिए। ये जो 4 प्लेज हैं ये सभी ग्रेट ट्रेजेडी हैं। ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। ओके, इनको क्रम से याद रखने के लिए हुक्म याद रखना। ओके, H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। डेट को याद रखने के लिए 24/5/6, ध्यान रखना 24/5/6। हैमलेट 1602 के आसपास आता है, ओथेलो 1604 के आसपास, किंग लियर 1605, मैकबेथ 1606। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिलोसफिक मेडिटेशन को हैमलेट में दिखाया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 22 को रिस्पॉन्स करिए। ओथेलो इज फेमस फॉर, ओथेलो किस लिए फेमस है? थिंकिंग टू मच, एम्बिशन, ग्रेडनेस, या फिर क्रेडुलिटी। 22 को रिस्पॉन्स करिए। 22 की बात करें, ओथेलो की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बड़ी आसानी से वो हर किसी पर विश्वास कर लेता है। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 22 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 23 को रिस्पॉन्स करिए। द सोर्स ऑफ द विंटर्स टेल, विंटर्स टेल का सोर्स क्या है? पोंडेस्टो, क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिंस्टीड,
लाइफ्स बाय प्लूटार्क, लाइफ्स बाय पोएट्स या लाइफ्स ऑफ पोएट्स? रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 23। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विंटर्स टेल। विंटर्स टेल एक ऐसा प्ले है जिसमें कोई राइम नहीं है। इसी में स्टैच्यू सीन आती है, ध्यान रखना। इसका जो सोर्स है रॉबर्ट ग्रीन की पॉन्डेस्टो से लिया गया है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, स्टैच्यू सीन बहुत फेमस है, पूछी जा सकती है। किस प्ले की है? विंटर्स टेल की है, और इसमें कोई राइम नहीं है, नो राइम। नेक्स्ट 24 को रिस्पॉन्स करिए। लेट रोम इन टाइबर मेल्ट अपीयर्स इन, ए लाइन कहाँ पर अपीयर हुई है? लेट रोम इन टाइबर मेल्ट। ऑप्शन ए एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, एक्ट फर्स्ट सीन 2, या ऑप्शन बी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, या ऑप्शन सी मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 2 सीन 3, या ऑप्शन डी मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। 24 को रिस्पॉन्स करिए। किस प्ले की लाइन है? किस एक्ट सीन में ये अपीयर हुए? रिस्पॉन्स करिए 24। 24 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की ये लाइन है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में अपीयर होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा कैसा प्ले है? रोमन प्ले है। नेक्स्ट 25 को रिस्पॉन्स करिए। जॉन मिल्टन वाज टोटली ब्लाइंड इन, मिल्टन जी टोटली कब ब्लाइंड होते हैं? 1652, 1642, 1644, 1658। 25 को रिस्पॉन्स करिए। 25 की बात करें, इजी है बट पूछा जा सकता है। मिल्टन जी टोटली ब्लाइंड 1652 में होते हैं, 1652 में होते हैं। एट एज ऑफ 44, 44 वर्ष की आयु में मिल्टन जी टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। 1642 में थिएटर क्लॉज होते हैं, ध्यान रखना। थिएटर वर क्लॉज्ड, ओके। फिर ओपन कब होते हैं? 1660 में, 1660 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को रिस्पॉन्स करिए। हु कॉल्ड जॉन मिल्टन गॉड गिफ्टेड आर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? मिल्टन जी को गॉड गिफ्टेड आर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड किसने कहा? अर्नॉल्ड, वर्ड्सवर्थ, ग्रेट, टेनिसन। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रिस्पॉन्स करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26। 26 की बात करें, टेनिसन इज द करेक्ट आंसर। टेनिसन जी ने मिल्टन जी को गॉड गिफ्टेड ऑफ आर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27 को रिस्पॉन्स करिए। हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडियल? वर्ड्सवर्थ जी का कौन सा पोएट उनका ग्रेट आइडियल था? गॉडविन, कॉलरिज, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 को रिस्पॉन्स करिए। 27 की बात करें, जॉन मिल्टन करेक्ट आंसर होगा। जॉन मिल्टन जी विलियम वर्ड्सवर्थ जी के आइडियल थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 28 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ? ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ जी को क्या कहा है? ए लॉस्ट लीडर, ए मॉरल यूनक, फेथलेस और सिफर ऑफ नेचर। 28 को रिस्पॉन्स करिए।
28 की बात करें, ध्यान रखना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ए लॉस्ट लीडर। ब्राउनिंग जी ने वर्ड्सवर्थ जी को ए लॉस्ट लीडर कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जब विलियम वर्ड्सवर्थ जी 1843 में 1843 में इंग्लैंड की पोएट लॉरेटशिप स्वीकार कर लेते हैं, तब ये कोई ऑफिशियली पोएम या कोई भी वर्क नहीं कंपोज करते हैं। ओके, कब से कब तक के बने रहते हैं? 1843 से लेकर के अपनी मृत्यु 1850 तक ये इंग्लैंड के पोएट लॉरेट रहते हैं, लॉरेट। ओके, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए मॉरल यूनिक। यानी वर्ड्सवर्थ जी को मॉरल यूनिक किसने कहा है? पीबी शेली ने कहा है। ओके, 28 का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 29 को रिस्पॉन्स करिए। द मून डॉथ विद डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन द हेवेंस आर वेयर अपीयर्स इन। ए लाइन कहाँ पर अपीयर हुई है? इमॉर्टलिटी वॉर्ड, टिंटरनबे, सोलाइटी रीपर, डैफोडिल्स। 29 को रिस्पॉन्स करिए। लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द मून डॉथ विद डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन द हेवेंस आर वेयर अपीयर्स इन। इमॉर्टलिटी ओड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये जो लाइन है इमॉर्टलिटी ओड की है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इमॉर्टलिटी ओड इरेगुलर ओड है, ओके, जो 1807 में पब्लिश होता है, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। टोटल इसमें 11 स्टेंजा है, ध्यान रखिएगा। टोटल इसमें 11 स्टेंजा हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड हिज मास्टरपीस। कौन सा वर्क है जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी का मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है? टिंटरनबे, लिरिकल बैलाड, द एक्सकर्शन, द प्रेल्यूड। क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। टिंटरनबे जो पोएम है ये लिरिकल बैलाड्स में आती है, 1798 में 13 जुलाई, ध्यान रखना 13 जुलाई 78 में ये पोएम आती है लिरिकल बैलाड्स में। और ये लिरिकल बैलाड्स की लास्ट पोएम है, ध्यान रखना। लिरिकल बैलाड्स कब आता है? 1798 में आता है। ओके, एक्सकर्शन टोटल इसमें 9 बुक्स हैं। ओके, प्रेल्यूड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेल्यूड जिसका सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ओके, ये कब आता है? 1805 में कंप्लीट होता है, 1850 में पब्लिश होता है। टोटल इसमें 14 बुक्स हैं। ओके, इसका सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। द प्रेल्यूड को ही पोएम टू कॉलरिज कहा गया है, पोएम टू कॉलरिज। ओके, क्यों कहा गया है? क्योंकि कॉलरिज जी को ये डेडिकेट है। तो ध्यान रखना, प्रेल्यूड को ही मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा रहा? प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोगों ने कितना स्कोर किया, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। फ्रेंड्स, आज की क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया है। यदि आप लोगों को लगता है कि सेशन अच्छा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।